प्रसाद है। मूलतः जन्म स्थान हमारा दरभंगा बिहार है और संघ का स्वयंसेवक मैं अमेठी से रहा हूँ। प्रथम वर्ष मैंने गोरखपुर से किया है। संघ में मुझे सिखाया गया चरित्र निर्माण और कार्य के रूप में बताया गया जल जंगल जमीन जन और जानवर का संरक्षण। लेकिन बड़ी पीड़ा होती है जब वर्तमान सरकारों की नीतियों को देखता हूं, समझता हूं, उसकी पीड़ा की दंश को झेलता हूं और यही आक्रोश उस व्यवस्था परिवर्तन की ओर उन्मुख कर देता है। मैं फिर एक विद्रोही नेता भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव के.एन. गोविंदाचार्य जी की मैं बात कर रहा हूं। मैं उनसे जुड़ता हूं और तब तक इस बीच की यात्रा में पत्रकारिता के बाद मैं अपने आप को आरटीआई सेवक के रूप में अपनी सेवा दे रहा होता हूं। अब तक की यात्रा में 7,000 से ऊपर आरटीआई जनता के हकों और हितों के संदर्भ में मैंने दायर की हुई है। दायर कोई आवेदन तब करता है जब उसकी पीड़ा होती है। मैंने जनता की पीड़ा को समझा और ये जितनी समस्या की बात हो रही है, मैं समझता हूं उसमें से अधिकांश समस्याओं को मैंने सरकार से प्रश्न के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया और उन सबों की दस्तावेज ज्यादातर विषयों की हमारे पास मौजूद, जो कहने के लिए हमारी है लेकिन मेरी नहीं है, आप सबों का है। आप सबों में किसी को भी किसी भी आंदोलन के संदर्भ में पीआईएल के लिए, आंदोलन के लिए, रिसर्च के लिए, पुस्तक लेखन के लिए, प्रकाशन के लिए, रिसर्च के लिए, भाषण के लिए, थीसिस के लिए, किसी भी चीज में कहीं भी उपयोगिता अगर उसकी समझ में आए तो वो आपका पूरा हक है, अधिकार है मुझ पर। वो मुझे आप आदेश दे सकते हैं और उसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ। एक तो बात यह। दूसरी बात यह है, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन में श्री गोविंदाचार्य जी से उनके सारी चीजों को सुनने और समझने के बाद लगभग उनके साथ उनकी टीम का हिस्सा बनकर आरटीआई सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैंने अपनी सेवा दी और आधा हिंदुस्तान का करीब करीब भ्रमण किया। आंदोलनों को, समस्याओं को समाधान की दिशा में जो मूल मंत्र के रूप में 2 चीज मैंने सीखा, बाकी तो सारी बातें बहुत गहरी है, सूक्ष्म है और मैं अपने आप को एक शिष्य समझता हूं, सबसे पीछे के पंक्ति का। तो 2 चीज जो सीखा, पहला सीखा प्रकृति केंद्रित विकास। तो एक बात तो यह सीखा। दूसरा, समस्या के समाधान के रूप में मैंने सीखा संपर्क, समन्वय, संवाद, सहयोग और उसके बाद एक शब्द, वो है शाहकार। पहले मैं इन बातों की गंभीरता को मैं समझा नहीं और अचानक एक दिन, मेरा बैकग्राउंड था पुस्तक विक्रेता के रूप में, दरभंगा बिहार में मैं चला रहा था और एक दिन मैं आउटलुक पत्रिका में गोविंद जी का इंटरव्यू देखा। उसके बाद ही यह तय कर लिया कि इस व्यक्ति के साथ मुझे जुड़ना है। दिल्ली आया, उनके साथ प्रश्नों की बारिश कर डाली। उन्होंने मुझे 3 पुस्तक दिया। उन्होंने कहा पहले इसको पढ़िए, उसके बाद बात करते हैं। तो उसके बाद उस चीजों को समझा। तब तक माननीय मोहन भागवत जी के कई सभाओं में मुझे प्रश्न करने का अवसर मिला और मेरे अंदर में जो विचार का जो विस्फोट था, उस विस्फोट से मैंने उन्हें अवगत कराया। उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या करते हो, आगे क्या करना चाहते हो, संघ में कब जुड़े, उसके माध्यम से क्या करना चाहते हो, अलग क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, आगे भविष्य क्या है, ड्रीम क्या है, इत्यादि प्रश्न की श्रृंखला उन्होंने लगा दी। मेरे दिमाग में जो आया वो कहा, मैंने कहा इन सारी चीजों से अलग हट करके मैंने एक जो चीज सुना है, समझा है, महसूस किया है, जो मेरा कार्य क्षेत्र है, वो है प्रश्न खड़ा करना। और मैं चाहे कोई भी सरकार आए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनता के हक और हित के जो मुद्दे हैं, और आज जो मुझे सबसे बड़ी कमी दिखती है वो सच को सच बोलने वाले लोग की बहुत ज्यादा कमी है, झूठ को झूठ बोलने वाले लोगों की बहुत ज्यादा कमी है।
समस्याएं अनगिनत हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी समस्या मैं देखता हूं वो है जन जागरण का अभाव। और दूसरा जो वास्तविक विषय है, वास्तविक जो उसके संदर्भ हैं, वास्तविक जो उसके अर्थ हैं और वास्तविक जो भावार्थ है, वो किसी के द्वारा, मैक्सिमम लोगों के द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया जाता। तो जनता तक वो सारे विषय मूल रूप में आएंगे कैसे, ये हमारे मौलिक चिंतन का विषय है। और इसीलिए गोविंद जी से एक दिन मैंने प्रश्न किया था कि चिंतकों के चिंतन का स्वरूप क्या और आपका उत्तराधिकारी कौन है। ये दो मूल प्रश्न मैंने उनसे किया था। खैर वो अलग विषय है। कुल मिलाकर के ये है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और शासन और प्रशासन में जो नीतियों के माध्यम से जो भ्रष्टाचार किया जाता है, पॉलिसी के माध्यम से जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो अपने आप को बहुत बड़े तीरंदाज समझते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं और मुझसे ही ये शासन चल रहा है, पूरा देश चल रहा है, प्रधानमंत्री कोई हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था को मैं चला रहा हूं और मेरे ही निर्देश के अनुसार से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री भी काम करेंगे। इस व्यवस्था में जो त्रुटियां हैं, इसके ऊपर मैं अनुसंधान अध्ययन करने का कार्य कर रहा हूं। इस व्यवस्था में बदलाव कैसे हो, हमारी वैकल्पिक व्यवस्था कैसे खड़ी हो। और जिन लोगों की ये सोच है कि नहीं नहीं ये तो मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, मैं तो समाज सेवा के क्षेत्र में हूं, उनकी धारणा को मैं गलत सिद्ध करने की दिशा में कार्य कर रहा हूं। मेरा अपना मानना है कि राजनीति ही एक ऐसी मास्टर की है जिसके माध्यम से सारी चीज कंट्रोल होती है। राजनीति के द्वारा लोकतंत्र में, इस कथित डेमोक्रेसी में, चूंकि मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों ने ऑक्टोपस की तरह हमारी इस लोकतंत्र के ऊपर में कब्जा जमा लिया है। इस कब्जा से मुक्ति, एक बात, नीतियों में परिवर्तन, वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण और उसके लिए कहां कहां कैसे कितना बदलाव किन किन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए, उसकी एक रूपरेखा तैयार करना, इस दिशा में कार्य करने वाले लोगों के साथ संपर्क, समन्वय, संवाद और सहयोग और सहकार, कुल मिलाकर के सहकारिता हमारे लिए नंबर 1 एम अब बन गया है। सहकारिता सभी क्षेत्रों में लागू हो सकती है। सहकारिता ही वो मास्टर की है जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोगों का सहयोग, मार्गदर्शन, आदेश अपेक्षित है। धन्यवाद।